नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में राम भक्ति काव्य के 80 क्वेश्चन है। 80 सेकेंड भाग है। 101 से लेकर के 180 तक। 101 क्वेश्चन नंबर है, नाभा दास जी के गुरु का नाम क्या था? ए ऑप्शन सही है अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 102, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? सी ऑप्शन सही है रामानंद। क्वेश्चन नंबर 103, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? 200। सी ऑप्शन सही है 200। क्वेश्चन नंबर 104, कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? बी ऑप्शन सही है नाभादास की। क्वेश्चन नंबर 105, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? सी ऑप्शन सही हृदय नारायण। क्वेश्चन नंबर 106, रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। डी ऑप्शन सही है प्राणचंद चौहान। क्वेश्चन नंबर 107, प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। यह कथन किस आलोचक का है? बी ऑप्शन सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 108, तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। यह कथन किस ग्रंथ का है? किस ग्रंथ का है? सी ऑप्शन सही है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 109, राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? डी ऑप्शन सही है जीवाराम जी ने। क्वेश्चन नंबर 110, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? डी ऑप्शन सही है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 111, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित्र की रचना की है? डी ऑप्शन सही है परशुराम देव। क्वेश्चन नंबर 112, राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? ये ऑप्शन सही है माधव दास। क्वेश्चन नंबर 113, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ध्यान मंजरी सी ऑप्शन से अग्रदास की। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? ये ऑप्शन सही है कृष्णदास पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सी कृति ईश्वर दास की है? अंगद पैज सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 116, रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किस आलोचक का है? ये ऑप्शन सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 117, नरहरि वापट की रचना का क्या नाम है? बी ऑप्शन सही है पौरुषेय रामायण। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सी कृति लाल दास की है? ये ऑप्शन सही है अवध विलास। क्वेश्चन नंबर 119, राम रासों के रचयिता इनमें से कौन हैं? सी ऑप्शन सही है माधव राम चरण।
माधवराम चारण। क्वेश्चन नंबर 120, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की है? सी ऑप्शन सही है कपूर चंद त्रिखा। क्वेश्चन नंबर 121, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, यह पंक्त इनमें से किस कवि का है? बी ऑप्शन सही है तुलसीदास का है। क्वेश्चन नंबर 122, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। बी ऑप्शन सही है राघवानंद। क्वेश्चन नंबर 123, अवध विलास की रचना कब हुई थी? डी ऑप्शन सही है 1643 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 124, रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? बी ऑप्शन सही है 1574 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 125, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? सी ऑप्शन सही है रामचंद्रिका में। क्वेश्चन नंबर 126, भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वर दास। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 127, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? ए ऑप्शन सही है अवधी। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपण नहीं है? सी ऑप्शन सही कवितावली। क्वेश्चन नंबर 129, केशवदास का रीति निरूपण ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन सही है कविप्रिया। क्वेश्चन नंबर 130, तुलसीदास इनमें से कवि के समकालीन थे? उपर्युक्त सभी के। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचंद्रिका केशवदास, अवध विलास लालदास, भरत विलास ईश्वरदास। क्वेश्चन नंबर 132, इन कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी ऑप्शन सही है ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी ऑप्शन सही है कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 134, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हरदेव वाणी, दादू दयाल, जपुजी साहब, जपुजी साहब, गुरु नानक, ज्ञान बोध, मलुकदास, ज्ञान समुद्र, सुंदरदास। अब अवतरण से संबंधित क्वेश्चन है 135 से 138 तक है। इस अवतरण को पढ़ करके देना है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 135, उक्त अवतरण की विषय वस्तु का शीर्षक है। सी ऑप्शन सही है संत काव्य का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 136, संत कवियों का समाज के प्रति दृष्टिकोण था। बी ऑप्शन सही है प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी। क्वेश्चन नंबर 137, संत कवियों के दार्शनिक विचार किससे प्रभावित हैं? सी ऑप्शन सही भारतीय दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 138, संत कवियों ने करारी चोट की। सी ऑप्शन सही वर्णाश्रम व्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित कथनों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हैं। सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेम गाथाओं की कथा वस्तु में वस्तु दर्शन की प्रधानता तथा कथानक में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की अधिकता है। तर्क है जायसी के पद्मावत की कथा वस्तु में अपेक्षित गति न होकर शिथिलता है। अनेक वस्तु वर्णन हटा देने पर भी मूल कथा में व्याघात नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 140, स्थापना। राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान थे। वे कविता करने में सिद्धार्थ थे, अतः किसी
विशेष शैली में नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। तर्क: तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। उनके बाद के राम भक्त कवियों ने भी विविध काव्य शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। ये ऑप्शन सही है, ए सही और आंशिक सही है। क्वेश्चन नंबर 141, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भक्तमाल नाभादास, रामरक्षा स्तोत्र रामानंद, जानकी मंगल तुलसीदास, कविरत्न रत्नाकर, सेनापति। क्वेश्चन नंबर 142, आरोही क्रम में रचनाओं को रखना है। बी ऑप्शन सही है, भरत मिलाप, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित्त रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 143, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रामायण संस्कृत में लिखा गया है, रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, साकेत खड़ी बोली हिंदी। क्वेश्चन नंबर 144, इन पुस्तकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी ऑप्शन से ये अंगद पैज, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी, केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी, ईश्वरदास 1480 से 1550 ईस्वी, नाभादास 1570 से 1660 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचना और रचयिता का नाम है भरत मिलाप, ईश्वरदास, कवित्त रत्नाकर, सेनापति, पार्वती मंगल, तुलसीदास, रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान। क्वेश्चन नंबर 147, रचना काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सी ऑप्शन सही है, राम रक्षा स्तोत्र, रामचरितमानस, रसिक प्रिया, हनुमान नाटक। क्वेश्चन नंबर 148, स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है। राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ विद्वान थे, वे कविता करने में सिद्धहस्त थे, अतः किसी एक विशेष शैली में नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। तर्क है, तुलसी ने प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, कवित्त सवैया शैली, बरवे शैली में क्रमशः रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और बरवे रामायण की रचना की। उन्होंने संवाद शैली में भी काव्य रचना करते हुए एक ग्रंथ भी लिखा है। सी ऑप्शन सही है, ए पूरा सही है और आंशिक सही है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न कथनों के आधार पर दिए गए विकल्प को सही करना है। स्थापना, राम काव्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया है। परिणामतः काव्य में 9 रसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। परिणाम तर्क, तुलसी के साहित्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस में वीर रस, रौद्र रस, शांत रस के साथ साथ श्रृंगार का भी मर्यादित वर्णन किया गया है। ये ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 150, रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सूरसागर, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचना का नाम, रचयिता का नाम। विद्यापति, आदिकाल, ये तो गलत दे दिया है। इसमें कवि और काल बताना है, कौन से कवि किस काल के हैं। विद्यापति आदिकाल के, ग्वाल कवि रीतिकाल के, नंददास भक्तिकाल के, मुक्तिबोध प्रयोगवाद के।
क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, हनुमान नाटक, अवध विलास। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विनय पत्रिका, तुलसीदास, भंवर गीत, नंददास, रसिक प्रिया, केशवदास, अवध विलास, लालदास। क्वेश्चन नंबर 154, स्थापना। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। तर्क, सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी और कृपाराम की हिमतरंगिणी में रीति की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है, यद्यपि ये ग्रंथ भक्ति काल में लिखे गए हैं। सी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 155, स्थापना। तुलसीदास की विनय पत्रिका एक मुक्तक काव्य है, तथापि उसमें एक पत्र जैसा प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है। इस काव्य ग्रंथ में तुलसी की भक्ति पद्धति की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। तर्क, तुलसी की भक्ति का स्वरूप विनय पत्रिका को पढ़ने पर ही ज्ञात होता है। नवधा भक्ति का स्वरूप पूर्णतः विनय पत्रिका में मिलता है। उनकी भक्ति मूलतः दास्य भाव है। ये ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। वे क्वेश्चन अवतरण पे है। इस अवतरण को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 156, उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक है। सी ऑप्शन से सूरदास के काव्य की अंतर्वस्तु। क्वेश्चन नंबर 157, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? सी ऑप्शन से पुष्टि मार्ग। क्वेश्चन नंबर 158, सूरदास की भक्ति पद्धति में मिलने वाला माधुर्य भाव प्रमुख रूप से किस पर आधारित है? ए ऑप्शन से है लीलाओं पर। क्वेश्चन नंबर 159, उक्त अवतरण में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन सही है, विवेचनात्मक शैली। क्वेश्चन नंबर 160, लेखक के अनुसार सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट हैं। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी ऑप्शन सही है। अब एक अवतरण फिर से 161 से 165 तक। इस अवतरण को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 161, भ्रमर गीत परंपरा का तात्पर्य है। डी ऑप्शन सही है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त उपालंब काव्य। क्वेश्चन नंबर 162, इस अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक है। ये ऑप्शन सही है, भ्रमर गीत परंपरा। क्वेश्चन नंबर 163, इस अवतरण में कौन सी शैली प्रयुक्त है? सी ऑप्शन सही, विवेचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 164, भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने व्यंग किए हैं। सी ऑप्शन सही है, उद्धव कृष्ण दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 165, भ्रमर गीत प्रसंग का उपजीव्य ग्रंथ है। बी ऑप्शन सही है, श्रीमद् भागवत पुराण। अब फिर से एक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 166 से 170 तक। इस अवतरण से देना है आंसर। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 166। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइए। डी ऑप्शन सही है, रहस्यवाद का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 167। रहस्यवाद का संबंध ईश्वर के किस रूप से है? बी ऑप्शन से निर्गुण निराकार से। क्वेश्चन नंबर 168। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह परिभाषा विचारक ने दी है। डी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। क्वेश्चन नंबर 169। इनमें से कौन सी स्थिति रहस्यवादी साधक की परमात्मा के प्रति होती है? डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 170। संसार को सबसे बड़ा रहस्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ए ऑप्शन सही है, वह परम तत्व जो स्वयं पर्दे के पीछे रहकर सृष्टि का संचालन करता है। एक अवतरण फिर से है 171 से 175 तक। इस अवतरण से क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 171। कबीर के अनुसार निर्धन कौन है? सी ऑप्शन सही है, जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 172। ईश्वर का भजन करने के लिए कबीर क्या आवश्यक मानते हैं? ये ऑप्शन सही, रोटी कपड़ा मकान की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। क्वेश्चन नंबर 173। उपर्युक्त अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक। बी ऑप्शन सही है, कबीर का साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 174। भक्ति मार्ग या आध्यात्मिक मार्ग शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं है, यह विचारधारा किसकी है? सी ऑप्शन सही है, कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 175। कबीर के काव्य में क्या नहीं मिलता? डी ऑप्शन सही है, जाति प्रथा का समर्थन। अब एक अवतरण फिर से है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। 176 से 180 तक के क्वेश्चन इससे हैं। क्वेश्चन नंबर 176। गोस्वामी तुलसीदास के श्रृंगार वर्णन की प्रमुख विशेषता है। ये ऑप्शन सही है, मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 177। तुलसीदास ने जिन्हें केवल एक भक्ति परंपरा का अनुसरण किया है, वह है लंबे सांगरूपक बांधना। क्वेश्चन नंबर 178। गोस्वामी जी के अलंकार वर्णन की क्या विशेषता है? बी ऑप्शन सही है, भाव एवं तथ्यों की व्यंजना करना। क्वेश्चन नंबर 179। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य रचना में क्या विशेषता है? सी ऑप्शन सही है, वाक्य रचना प्रण और सुव्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 180। उक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक होगा। ये ऑप्शन से तुलसी की काव्य कला। अभी इस वीडियो में इतना ही भाइयों बहनों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।